बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। अंदर जाए के एक ही, जिन्हें करना होए दीदार, सो सब ही कीजियो आया परवर दिगार, आया परवर दिगार। रानी देव कुंवर थी मऊ में, उन सुनी महाराज मुख एह। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणधर सुंदर साथ जी। कल की चर्चा में हमने सुना किस तरह से श्री जी बुढ़ानपुर से चलते हुए आकोट पहुंचते हैं। आकोट में कैसे किस तरह से जागनी होती है, बराड़ परगने के ब्राह्मण का प्रसंग सुना। फिर उसके बाद श्री जी रामनगर पहुंचते हैं, वहाँ पर केतकी के किनारे अपना स्थान बनाते हैं। किस तरह से श्री जी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने सेनापति को फुर्दुल खान को आदेश दिया। कैसे फुर्दुल खान के आदेश पर शेख खिदर आता है, श्री जी से किस तरह से मिलता है, और शेख खिदर की जागनी कैसे हुई। उसके बाद किस तरह से श्री जी को रामनगर से निकलना पड़ा, गढ़ा में कैसे पहुंचे, गढ़ा में को लानत कैसे लगी, और फिर इन सब स्थानों से होते हुए श्री जी पहुंचते हैं अगरिया। अगरिया से चल कर के फिर पन्ना आते हैं, और फिर महाराजा छत्रसाल जी जो पिछले 12 वर्षों से विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के नाम का मोहरा लेकर के, उनके नाम का सिक्का गले में बांध करके घूम रहे थे, जो विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की खोज में थे, उनसे किस तरह से मिलते हैं, इसका प्रसंग सुना हमने कल। अब छत्रसाल जी ने जब पहली बार दर्शन किया प्रगट रूप में आकर के, वैसे तो गुप्त रूप में पहले भी एक बार दर्शन कर चुके थे, तो जाहिर रूप में शिकारी का वेश धारण करके जब उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद जब उनको पहचान हुई, श्री जी ने वो मुहर दिखाई। उसके बाद घर में गए महल में, और जाकर के कहा कि जिन्हें भी दर्शन करना है आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात परब्रह्म अक्षरातीत इस संसार में पधार चुके हैं और श्री जी साहब के रूप में अभी हमारे बीच में है। तो श्री छत्रसाल जी ने जब दरबार में जाकर के, घर में जाकर ये बात कही, तो उस समय उनकी रानी देव कुंवरी जी वो साथ में थी, मऊ में ही। उन्होंने जब महाराजा छत्रसाल जी के मुख से ये बात सुनी, तो उन्होंने क्या किया, वेश बदल करके कुछ ब्राह्मणियों के साथ में ब्राह्मणियों का वेश धारण करके वे गई और श्री जी का दर्शन किया। अभी जो पहली बार दर्शन करने गए थे छत्रसाल जी शिकारी के वेश में, तो उस समय वेश बदलने का कारण था कि उनको लगा कि जिनका मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, क्या वही औरंगजेब के द्वारा भेजे गए सैनिक तो नहीं है, कहीं मुझे पकड़ने का कोई जाल तो नहीं है, इसलिए वो वेश बदल के गए थे। अभी देवकुंवर जी वेश बदल के जा रहे हैं, इसका कारण ये है कि महाराजा छत्रसाल जी के वचनों से उन्हें श्री जी की तो पहचान हो गई है, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी थी, राजनीतिक परिस्थिति, कि कहाँ कोई गुप्तचर हो, कहाँ कोई सैनिकों की टुकड़ी छिपी हुई घात लगा करके बैठी हो। अगर वो पहचान जाते कि ये छत्रसाल जी की पत्नी है, ये रानी है, तो उनको बंधक बना सकते थे। इसीलिए ब्राह्मणियों के बीच में भेष बदल करके रानी ने जाकर के श्री जी का दर्शन किया। उसके बाद जब उन्होंने पहचान लिया, तो बाद में फिर अपने असल रूप में अर्थात रानी के वेश में भी उन्होंने दर्शन किया। और बलदीवान जी जो छत्रसाल जी के चाचा थे, उन्होंने भी श्री जी का दर्शन किया।
लेकिन अभी बल्दीवान जी को ईमान नहीं है श्री जी के ऊपर, क्योंकि वो अभी राजनीतिक रूप से ही देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि अगर किसी का कार्य होता है, मान लीजिए पुलिस का अगर किसी को कार्य है, सीबीआई की जॉब करता है कोई, तो दूसरों पर शक करते करते उनकी आदत ही ऐसी बन जाती है कि हर बात पर वो शक की दृष्टि से, संशय की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। इसी तरह से क्योंकि बल्दीवान जी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कब कोई धोखा दे दे कोई पता नहीं, इसलिए बल्दीवान जी अभी भी पूरी तरह से ईमान लेकर के नहीं आए हैं। बस ये समझते कि हाँ कोई साधु हैं, उन्होंने दर्शन किया श्री जी का, श्री जी से आकर के मिले। और उस समय एक ऐसी घटना हुई कि अफगन खान ने छत्रसाल जी के राज्य को घेर लिया, उसने हमला किया। तो आकर के उन्होंने श्री जी को प्रणाम किया। महाराजा छत्रसाल जी ने अपने सैनिकों को तैयार किया। श्री जी को जब प्रणाम किया तो श्री जी ने क्या किया, एक रुमाल अपने हाथ से छत्रसाल जी के सिर पर रख दिया और फिर अपना हाथ भी रखा और कहा कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य सिद्ध हो। तो उस समय जो सेना के लोग थे उन्होंने कहा कि अगर हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम मानेंगे कि यही परमात्मा है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार की प्रवृत्ति है। चूंकि जब अफगन खान ने यह हमला किया था तो इस हमले में उसके पास 8,000 की फौज थी और उन 8,000 में भी 3,000 तो घुड़सवार थे और छत्रसाल जी के पास अभी केवल 1,000 लोगों की फौज थी। तो एक व्यक्ति के हिस्से में 8 सैनिक आ रहे थे, मतलब एक को 8 सैनिकों की बराबरी करनी थी। वैसे तो सामान्य दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो संभव नहीं है। भले ही कोई वीरता के भाव में आकर के ये कह दे कि हमारा एक एक सैनिक 100 पर भारी पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि जैसी वीरता की शिक्षा आपको दी जाती है, जैसी प्रशिक्षण, जैसी तालीम आपको दी जाती है, वैसे ही शत्रु पक्ष के लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। उनके हाथ में भी तलवार होती है और वे भी अपनी जान बचाने के लिए ही सही आपको मारना चाहते हैं। तो इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि में अगर देखा जाए प्रैक्टिकल वे में, तो 8,000 सैनिकों के सामने 1,000 लोगों की टुकड़ी तो बहुत कम है। इसीलिए इन्होंने सोचा और आपस में बात की कि अगर हम अफगन खान की फौज को जीत गए, 1,000 होकर के भी 8,000 की फौज का सामना कर लिया, तो हम मानेंगे कि इनके आशीर्वाद में सच्चाई है और यही परमात्मा है। तो छत्रसाल जी गए। अब चूंकि श्री जी का वरद हस्त उन्हें मिल चुका है, तो श्री जी के वरद हस्त के कारण, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद के कारण छत्रसाल जी ने 1,000 लोगों की टुकड़ी से भी 8,000 लोगों की फौज को हराया। और फिर वहाँ से जब विजय प्राप्त करके आते हैं तो लोगों ने कहा कि जब उससे फतेह करके आए श्री महाराज, तब लोगों ने कहा बिना श्री राज न होए एकाज। परमात्मा की कृपा के बिना ऐसा हो पाना संभव नहीं है। अब ये पहला युद्ध था श्री जी के साथ मिलने के बाद। श्री जी चर्चा करते हैं, चर्चा सुनने के लिए भी जाते हैं। अभी युद्ध विराम हो चुका है, तो चर्चा करने के लिए जब जाते हैं, तारतम वाणी की जब चर्चा सुनी उन्होंने, तो महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि श्री जी साहब, इस चर्चा को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे माया का कोई कार्य करना ही नहीं है, लोक व्यवहार का कार्य कुछ करना नहीं है। कहते हैं अब व्यवहार छूटत मुझसे, जाग खड़ी आत्मा, मेरी आत्मा जागृत हो गई है। अब ये लौकिक काम, भौतिक काम मेरे से नहीं हो सकते। अब साथ में ऐसा हुआ कि युद्ध समाप्त होने के बाद श्री जी, चूँकि मऊ में तो सिर्फ छत्रसाल जी से मिलने के लिए गए थे, मुलाकात करने के लिए, बाकी सब सुंदर साथ को तो उन्होंने पन्ना में ही रखा था, किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट पर। तो श्री जी वहाँ से चल करके आए पन्ना में उनकी छत्रसाल जी की मझली रानी थी। उन्होंने देखा श्री जी साहब को, दर्शन किया, दर्शन करके पहचान की, पहचान करके उन्होंने सेवा की और फिर उन्होंने भी अपने अंदर जितने भी परिवार के लोग थे उन सबको श्री जी के स्वरूप की पहचान कराई। और जब महाराजा छत्रसाल जी आए
तो छत्रसाल जी ने भी अपने तरफ से सारी बातें बताई। क्योंकि घर में क्या होता है, आजकल तो स्त्री पुरुष में इतना भेदभाव नहीं है। पहले के समय में ऐसा था कि स्त्री पुरुष में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भेदभाव हुआ ही करता था। तो अब महारानी मजली रानी कुछ बोले बताएं तो हो सकता है कि लोगों को यकीन ना आए, लेकिन जब छत्रसाल जी ने भी महारानी जी की बातों को पुष्टि किया तो सब लोगों ने श्री जी को प्रणाम किया। आकर के कहते हैं गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास। श्री जी सुंदर साथ के बीच में बैठ रहे थे, परिवार के लोगों ने आकर के श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम किया। अब एक दिन क्या हुआ, इसी क्रम में जागनी का कार्य चल रहा है, छत्रसाल जी चर्चा सुन रहे हैं, तो एक दिन महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के भोजन का समय हो रहा था और उस समय में पहुँचे। श्री जी क्या करते थे कि भोजन से पहले स्नान करते थे। सुबह सुबह उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद परम धाम की वृत्त का गायन होता था, वृत्त का वर्णन होता था। उसके बाद में 9 बजे से चर्चा शुरू हो जाती थी और चर्चा करते करते कभी कभी 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाते थे। मतलब दिन का दूसरा प्रहर समाप्त हो जाता था। और उसके बाद फिर अगर सर्दियों की ऋतु है तो श्री जी को स्नान कराया जाता था और उसके बाद में श्री जी भोजन ग्रहण करते थे। तो एक दिन छत्रसाल जी जब पहुँचे, श्री जी स्नान करके खड़े थे, भोजन के लिए तैयार हो रहे थे। तो उस समय महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, वे भी श्री जी के चरणों में विराजमान हो जाते हैं। बाई जी महारानी आती हैं प्रसाद की थाली, श्री जी के लिए भोजन की थाली लेकर के। तो श्री जी ने जब भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के पश्चात जो जूठन है, कहने को तो लोग बोलचाल की भाषा में जूठन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रसाद के रूप में दिया। महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी के द्वारा दिए गए उस प्रसाद को स्वीकार किया। और क्योंकि उनको तो परम धाम के ऊपर, राज्य के ऊपर, श्री जी साहब के ऊपर पूर्ण ईमान है, उन्होंने जब उस प्रसाद को ग्रहण किया तो इसको देख करके बल्लीमान जी सोचते हैं कि ये क्या हो गया है, क्योंकि जूठन खाने की प्रवृत्ति नहीं है बुंदेलों में, और हम तो राज खानदान के लोग हैं और ये राजा है, एक राजा होकर के एक सामान्य साधु का जूठन खा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कुली दज्जाल का पिया किया बड़ा शोर, ए निहचे मुंह को मारेंगे, इन दो से चले ना मेरा जोर। अब कलियुग अज्ञानता रूपी जो दज्जाल है वो कांप रहा है, और ऐसे कांप रहा है कि जब ये दोनों मिलेंगे, मतलब छत्रसाल जी और श्री जी साहब मिलेंगे, तो मेरा कोई जोर नहीं करने वाला। इसलिए क्या हुआ कि बल्लीमान जी के अंदर बैठ करके वह जोर करने लगा। कहते हैं काहू काहू के दिल में कलयुग आए बैठा, बद फैली दिल में करी, जो था सेना में जेठा। सेना में सबसे बड़ा पद बल्लीमान जी को दिया गया था, तो सेना में सबसे प्रमुख होने के कारण उनके कुछ विशेष अधिकार थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो चाचा भी हैं खुद, और फिर सेना में भी विशेष अधिकार है। उन्होंने छत्रसाल जी को ईमान से डिगाने के लिए अपने तरफ से बहुत प्रयास किया। कहते हैं डगावने महाराज को बहुत करी दज्जाल, ना भय राज तरफ दलगिर, हमेशा रहे खुशहाल। अब छत्रसाल जी तो श्री जी की तरफ से कभी भी दुखी होने वाले अथवा राज्य से अलग होने वाले नहीं थे, तो इनको तो पूरा ईमान आ चुका है। और साथ में जो 4 लोग थे, हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह और रूप शाह तथा नारायण दास, ये सभी श्री जी के ऊपर ईमान लेकर के आते हैं। और इनके साथ साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं छत्रसाल जी की सेना के, दुर्गभान जगत सिंह, ये भी ईमान लेकर के आए। और ये प्रसंग था संवत 1740 का। 1740 में श्री जी पन्ना पहुँचे हैं, और इसके बाद से अब दोनों मिलकर के, छत्रसाल जी के साथ मिलकर के जागनी की लीला होती है। और इस प्रसंग को बताते हुए नानक जी ने भी स्पष्ट रूप में कहा कि बीतेगा 39, लगेगा 40, तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं, सच सच दिवेला। एक जो मर्द का मतलब जिसके अंदर वीरता के गुण हो, जिसके अंदर साहस हो। ब्रह्म सृष्टियों को कई जगह पर मर्द कहा है, उनको मर्दों की जमात कहा है, रूह अल्लाह मिसल गाजियो।
यहाँ उनके अंदर की वीरता के गुण को देख करके, उनके अंदर की दृढ़ता के गुण को देख करके उन्हें मर्द कहा है। और नानक जी कहते हैं कि तब कोई ऐसा मर्द होगा जो दूसरे मर्द का चेला बनेगा। और ये भविष्यवाणी उनकी 1740 में पूरी हुई। और 1740 के बाद श्री जी से मिलने के बाद महाराजा छत्रसाल जी ने जो सेवा की, श्री लालदास जी कहते हैं कि सेवा श्री महाराजे करी, क्यों कहूँ इन जुबा से, कि उनका वर्णन इस जुबा से कहाँ तक किया जाए, क्योंकि उनकी जैसी सेवा तो काहू करी ना करसी, जब को उपज्यो इंड। जब से ये सृष्टि बनी है, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से बहुत सारे लोग हुए सेवा भावी कहलाने वाले, गुरु भक्त कहलाने वाले, लेकिन किसी ने भी छत्रसाल जी के जैसी सेवा न की थी और न कभी भविष्य में कोई कर सकता है। कैसे? एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। इस संसार में बहुत बड़े बड़े गुरु भक्त हुए। एक ऋषि थे धौम्य, उनके एक शिष्य का नाम था आरुणि। आरुणि को गुरुजी ने आदेश दिया शाम के समय में, क्योंकि गुरुकुल में आज भी आप गुरुकुल में जाएंगे तो सुबह शाम दोनों वक्त संध्या होती है, हवन होता है। तो शाम को संध्या का समय था और फिर रात को अचानक बारिश हुई। बारिश जब हुई तो गुरुजी ने आरुणि को बुला करके कहा कि आरुणि देखो बारिश हो रही है, तुम खेतों में जाकर के देखो कि कहीं कोई मेढ़ टूटी तो नहीं है, क्योंकि धान की खेती हो रही थी। अगर मेड़ टूटी है, अगर बारिश का पानी रुका नहीं तो फिर खेती ढंग से नहीं हो पाएगी, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आरुणि को आदेश दिया, जा करके कहा कि जहाँ कहीं मेड़ टूटा हो तो उसको तुम बंद कर देना और पानी जाने मत देना। आरुणि गए वहाँ से गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। अब अगले दिन सुबह भी संध्या होती है। संध्या के बाद सभी शिष्य गुरु को प्रणाम करने के लिए आते हैं। सब शिष्य गुरु को प्रणाम कर रहे थे, महर्षि को। उन्होंने देखा कि सब लोग प्रणाम करने के लिए आए हैं, एक आरुणि आया नहीं। उनके मन में ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैंने बारिश में इसको काम करने के लिए भेजा था, इसलिए नाराज होकर के ना आया हो। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरा शिष्य ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, पूछा कि आरुणि कहाँ है। उन्होंने कहा कि आरुणि के साथ उनके कक्ष में जो रहते थे, उन्होंने कहा कि आरुणि तो रात से ही गायब है। तो गुरुजी अपने कुछ शिष्यों को लेकर के चल पड़े। खेतों में जाकर के देखते हैं कि आरुणि कहीं पर है नहीं। आवाज लगाई, चिल्लाते चिल्लाते थक गए, हर जगह पर देखा तो पता चला कि खेत के आखिरी मेड़ में आरुणि लेटा हुआ है और सर्दी के कारण वह बेसुध अवस्था में है, बेहोशी की अवस्था में। तो गुरुजी ने आदेश दिया, उनके जो शिष्य थे दूसरे शिष्यों ने उनको उठा करके ले गए हवन वाले स्थान में। तो हवन कुंड के पास में उनको रखा, उनके शरीर को रगड़ा। फिर हवन कुंड के आग की गर्मी से कुछ समय के बाद में आरुणि को होश आई। उसके बाद पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने मुझे पानी बंद करने का आदेश दिया था और मैं मिट्टी डाल रहा था, पानी का बहाव इतना तेज था कि मैं मिट्टी डालता, फिर दूसरी मिट्टी उठाने के लिए कुदाल जैसे ही उठाता पहले वाली मिट्टी बह चुकी होती थी। इस तरह से तो फिर सारा पानी बह जाता और सारी मिट्टी भी चली जाती, फिर आपके आदेश का पालन नहीं हो पाता। इसलिए मैं उस जगह को पाटने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए मैं स्वयं लेट गया ताकि पानी की बर्बादी ना हो। एक वो शिष्य हुए। उसी गुरु के एक और शिष्य थे उपमन्यु। उपमन्यु को गुरुजी ने आदेश दिया, उन्होंने कुछ गायें दी और उन्होंने कहा कि तुम तब तक इन गायों की सेवा करना जंगल में रह करके, जब तक इन गायों की संख्या 500 नहीं हो जाती। अब गुरुजी की आज्ञा, उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा। और जंगल में गायों को लेकर के चले गए। दिन भर गाय चराते थे, शाम को गुरुजी को प्रणाम करने के लिए आते थे और फिर गायों के पास जाते थे जंगल में ही, क्योंकि पहले के ज़माने में आज से लगभग 40-50 साल पहले भी लोग गायों को लेकर के जंगलों में जाया करते थे और जंगलों में ही कई महीने तक रहते थे। थोड़ा बहुत राशन वगैरह लेकर के जाते थे और फिर गाय का दूध तो होता ही है, दूध पीते थे
दही, घी सब उनके पास होता ही था, तो गायों की सेवा करते थे, जंगल में ही चराते थे। तो उपमन्यु भी ऐसा ही कर रहे हैं, गायों की सेवा करते हैं, शाम को प्रणाम करने के लिए आते हैं, फिर रात को जंगल जाते हैं, फिर सुबह आते हैं प्रणाम करने के लिए, फिर दिन भर जंगलों में गायों की सेवा करते हैं। ऐसा करते करते कुछ समय बीता। अब गुरु परीक्षा लेना चाह रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि उपमन्यु, मुझे ये बताओ, तुम जंगल में रहते हो, जंगल में रहते हुए भी इतने हट्टे कट्टे हो कैसे? तो तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? गुरुजी ने उपमन्यु ने कहा कि गुरुजी, मैं भिक्षा मांगता हूँ, गायों को छोड़ करके मैं भिक्षा मांगने के लिए चला जाया करता हूँ, और भिक्षा से जो अन्न मिलता है उसको खा करके अपना गुजारा करता हूँ। गुरुजी ने कहा, अच्छा देखो, भिक्षा से मांगे गए अन्न पर पहला अधिकार गुरुकुल का होता है, गुरु का होता है, क्योंकि गुरु के नाम पर ही कोई तुम्हें भिक्षा दे रहा है। तो आज के बाद जो भी तुम्हें भिक्षा मिले वो ला करके तुम मुझे दे दोगे। उसने कहा, गुरुजी जो आ गया। गए, जा करके भिक्षा लेकर के आते थे, गुरुजी को देते थे, फिर प्रणाम करके चले जाते थे। और फिर ऐसा करते करते 15-20 दिन बीते। गुरुजी ने देखा कि अभी भी ये वैसा ही हट्टा कट्टा है। तो उन्होंने पूछा कि अभी तुम अपना गुजारा कैसे करते हो, क्योंकि अनाज तो मैं ले लेता हूँ भिक्षा का। उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपको जो भिक्षा में अन्न मिलता है वो आपको लाके दे देता हूँ, उसके बाद दोबारा भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, क्योंकि पहला अधिकार गुरु का होता है ना। अब बेचारा सीधा भोला भाला हमारे उज्जवल की तरह। अब उसके बाद गुरुजी ने कहा कि तुम्हें दोबारा भिक्षा लेने की अनुमति नहीं है। भिक्षा लेने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक ही विद्यार्थी 2-2 बार भिक्षा लेगा, हो सकता है कि तुम्हें किसी और का हिस्सा मिल रहा हो, इसलिए तुम्हें भिक्षा लेने की अनुमति नहीं। उसने कहा, गुरुजी जो आ गया। अब 15-20 दिन बीत गए, देखते हैं कि वो वैसे का वैसा ही है, स्वस्थ है। उन्होंने पूछा कि तुम अब अपना गुजारा कैसे करते हो? तो उपमन्यु ने कहा कि मैं दूध पी करके अपना गुजारा करता हूँ, क्योंकि गाय तो है ही। तो गुरुजी ने कहा कि गायों के दूध पर पहला अधिकार बछड़ों का होता है, तो बछड़े दूध पिएंगे, तुम्हें दूध पीने की अनुमति नहीं है। तो उपमन्यु ने कहा, ठीक है गुरुजी जो आ गया। फिर गए, कुछ दिन और बीते, 15-20 दिन बीते। फिर से गुरुजी ने पूछा कि तुम अब अपना गुजारा कैसे करते हो? उसने कहा कि गुरुदेव, जब बछड़े दूध पीते हैं ना, गाय के थन से मुंह लगा करके, तो साइड में से, बगल में से झाग निकलती है, मैं उस झाग को चाट करके अपना गुजारा करता हूँ। गुरुजी ने कहा कि देखो, जो गाय के बछड़े होते हैं वो स्वभावतः कोमल हृदय के होते हैं। तुम्हें भूखा देख करके ये जानबूझ करके ज्यादा झाग निकाल देते होंगे, और अगर बछड़े ऐसा करेंगे तो बछड़े कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए तुम वो झाग भी नहीं खा सकते। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी जो आ गया। उसके बाद 10-15 दिन बीते, और एक दिन ऐसा हुआ कि उपमन्यु प्रणाम करने के लिए नहीं आया। उन्होंने सोचा एक बार के लिए कि शायद मैंने इतना प्रताड़ित किया, उसको इतना परेशान किया, हो सकता है कि इसी वजह से वह चला गया हो। तो उन्होंने एक बार के लिए ऐसा सोचा। फिर सोचते हैं कि अगर उसको जाना ही होता, अगर उसको भागना ही होता, तो पहली बार दूसरी बार में जब मैंने उसको भिक्षा लेने से मना किया, दूध पीने से मना किया, तभी भाग गया होता। वो भागने वालों में से तो नहीं है, जरूर कुछ हुआ है। फिर अपने शिष्यों को लेकर के गए जंगल में जाकर के आवाज लगाने लग गए कि उपमन्यु कहाँ हो तुम? और खोजते खोजते एक जगह से आवाज आई। उपमन्यु ने आवाज लगाई कि गुरुदेव, मैं यहाँ एक सूखे कुएं के अंदर गिर गया हूँ। कुआं सूखा था, उसमें वो गिर गया था। तो गुरुजी आवाज का पीछा करते हुए गए, जाकर के देखा कि कुएं में वो गिरा हुआ है, काफी गहरा कुआं है। और उन्होंने ऊपर से आवाज लगा करके पूछा कि तुम यहाँ पर गिरे कैसे? उसने कहा, गुरुदेव आपने मुझे आज्ञा नहीं दी थी कुछ भी खाने की, झाग चाटने से भी मना किया था, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। भूख बर्दाश्त न होने के कारण मैंने गलती से आक के पत्ते खा लिए, और आक के पत्ते में तो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो। उसकी गर्मी की वजह से मेरे आँखों की ज्योति चली गई, मैं अंधा हो गया, और फिर गलती से इस सूखे कुएं में मैं गिर गया। लेकिन आपका आशीर्वाद है, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। फिर उन्होंने देव वैद्य 2 अश्विनी कुमारों का आह्वान किया गुरुजी ने, और फिर कहा
कि इनको तुम इनकी आंखें ठीक करने वाली दवाई दे दो। तो उन्होंने एक मालपुआ बनाया, अश्विनी कुमारों ने कुछ औषधि डाल करके और फिर उसको दे दिया उपमन्यु को। उपमन्यु ने कहा कि देखिए मेरे गुरुजी की आज्ञा नहीं है, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं ये खा नहीं सकता, उनकी आज्ञा होगी तभी खाऊंगा। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि देखो तुम्हारे साथ जैसा अभी हो रहा है वैसा तुम्हारे गुरुजी के साथ भी पहले हो चुका है। उन्होंने तो अपने गुरु से नहीं पूछा था, तब भी हमने ही तुम्हारे गुरु को दवाई दी थी, तब वो भी कुएं में गिर पड़े थे, तो उन्होंने तो नहीं पूछा था, तुम क्यों पूछ रहे हो गुरुजी से। तो उसने कहा कि देखिए गुरु ने क्या किया उसको मुझे नहीं देखना है, गुरु ने क्या कहा है उसका मुझे अनुसरण करना है, उसका मुझे अनुकरण करना है, तो उनकी बातों का मुझे पालन करना है। अब गुरु तो पास में ही थे, वो सारी बातें सुन रहे थे, ये तो सिर्फ उनकी परीक्षा थी। अब गुरुजी ने कहा धौम्य ऋषि ने कि अच्छा उपमन्यु तुम परीक्षा में सफल हुए हो, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तुम ये औषधि खा लो। फिर गुरुजी की आज्ञा पालन करके उसने औषधि खाई, उनकी आंखों की ज्योति लौट आई और गुरुजी ने कहा कि आज दिन तक ऐसा कोई शिष्य मुझे नहीं मिला जो गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए इस हद तक जा सकता है। तो तुम अपनी परीक्षा में पास हुए हो, तुम्हें गुरुकुल में रह करके पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सारी विद्याएं स्वतः ही आ जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे गुरु भक्त हुए हैं। गुरु भक्त एकलव्य का आपने दृष्टांत सुना होगा। तो इतने बड़े बड़े भक्तों के होने के बावजूद भी श्री लालदास जी कहते हैं काहू करी ना करसी ए जब को उपज्यो इंड। जब से ये सृष्टि बनी है तब से ऐसी सेवा करने वाले न कोई हुए हैं न भविष्य में कोई हो सकते। इसका कारण क्या है कि जितने भी लोगों ने सेवा की है उनमें से सेवा करने वाले भी संसार के जीव हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका आचरण बहुत अच्छा है, उनका आचरण अनुसरण करने योग्य है, हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन जिनकी वो सेवा कर रहे हैं वह भी एक संसारिक गुरु है, ज्ञान देने वाले हैं, महापुरुष हैं, लेकिन गुरु ही हैं। लेकिन छत्रसाल जी किस भाव से सेवा कर रहे हैं और किसकी सेवा कर रहे हैं? छत्रसाल जी साक्षात अक्षरातीत की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, और वह भी अक्षरातीत की आनंद अंग मान करके अपने आप को, और मानना नहीं, वह तो स्वयं आनंद अंग ही है। श्यामा जी के अंग है ना ब्रह्म सृष्टि, तो ये भी आनंद अंग ही हुए। तो इस तरह से ब्रह्म सृष्टियों ने राज्य की पहचान करके जो सेवा की है उसकी बराबरी, उसकी तुलना में दुनिया में कोई भी सेवा नहीं आ सकती। और उन ब्रह्म सृष्टियों में भी सबसे सिरदार ब्रह्म सृष्टि छत्रसाल जी को कहा है, शाकुंडल सखी को कहा। इसलिए कहते हैं कि काहू करी ना करसी जब को उपजो इंड। सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है, जो ब्रह्मांड शास्त्रों में सबकी सेवा का वर्णन किया गया है। ये उपमन्यु का, आरुणि का, सभी लोगों की सेवा का वर्णन धर्म ग्रंथों में किया गया है। कहते हैं जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा तिन, कि पहले इन महापुरुषों ने, इन सेवकों ने, गुरु भक्तों ने जैसे कदम भरे, जैसी रहनी अपना करके दिखाई, वैसा ही वर्णन किया है। और इस हिसाब से अगर तुलना करके देखें तो ब्रह्म सृष्टि की सेवा की तुलना में और कोई भी नहीं आ सकता। तो ये छत्रसाल जी की सेवा की महिमा गा रहे हैं और आगे कहते हैं कि चौपड़े की हवेली मिने तहां पधराए श्रीराज। पन्ना जी में घुम्मट जी बंगला जी से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होगा चोपड़ा जी। सब लोग वहां पर गए होंगे जितने भी सुंदर साथ पन्ना जाते हैं। चोपड़ा जी की महिमा यही है कि वहां पर पहले हवेली थी, मतलब महाराजा छत्रसाल जी के रहने की हवेली थी। आप जहाँ जाते हैं, जिस चोपड़ा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उससे थोड़ा पीछे ऊंचाई पर, आज तो वह खंडहर के रूप में है, लेकिन वहाँ पर इनकी हवेली थी और वो ऐसी जगह पर जानबूझ करके बनाया गया था। आज अगर आप भविष्य में कभी पन्ना जाएंगे तो उस स्थान में जाकर के देखेंगे, उस हवेली में, तो वहाँ पर चढ़ करके देखने पर पूरा पन्ना चारों तरफ से दिखाई पड़ता है। तो सुरक्षा को ध्यान में रख करके उस जगह पर हवेली बनाई गई थी, ताकि दूर से अगर कोई शत्रु आ रहा हो, घेर रहा हो, तो पता चल सके। तो वहाँ पर हवेली थी। तो छत्रसाल जी ने श्रीजी साहब को वहाँ पर पधराया। और कैसे पधराया कि अमराई घाट से सुखपाल में बैठा करके, अर्थात पालकी में बैठा करके
उन्होंने स्वयं सुखपाल को एक तरफ से कंधा दिया और एक तरफ से रानी ने। सुखपाल को लेकर के गए और जा कर के हवेली के दरवाजे पर रखा और फिर भीतर अब श्री जी को चलने के लिए स्वागत कर रहे हैं कि आप चलिए श्री जी साहब। लेकिन मझली रानी ने क्या सोचा कि ये तो हमारे आत्मा के प्रियतम है, संसार में एक शिष्य गुरु की इतनी सेवा करता है तो यह हमारे प्रियतम है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके चरण कमल जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। तो उन्होंने बड़े भाव से अपनी साड़ी को पावड़ा बना करके बिछाया। पावड़े का मतलब वह वस्त्र, वह कपड़ा जिस पर पाँव रख करके चला जाता है। तो उन्होंने अपनी साड़ी को पावड़ा बना करके बिछाया। कहते हैं किया पावड़ो साड़ी को अति प्रेम दिल में लियाए। बहुत प्रेम के साथ में, हृदय में प्रेम ला करके उन्होंने पावड़ा बिछाया। अब महाराजा छत्रसाल जी ने देखा, पहले तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन जब ध्यान गया तो कहते हैं कि तू मेरे आगे कैसे हो सकती है, भले ही परम धाम में हम समान है वह दत्त की दृष्टि से, लेकिन इस संसार में तो मैं तुम्हारा पति हूँ, इस वजह से मेरा पहला अधिकार है, तो मैं पावड़ा करूँगा। उन्होंने क्या किया कि अपनी पाग का, अपनी पगड़ी का पावड़ा बना करके बिछाया। अब छत्रसाल जी के इस कार्य को देख करके मझली रानी के मन में थोड़ा दुख हुआ कि मैं एक स्त्री तन में हूँ, इस कारण मैं पावड़ा नहीं कर पा रही हूँ, काश मैं भी पुरुष तन में होती तो कर पाती। लेकिन राज्य तो सब जानते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल में क्या चल रहा है। ब्रह्म सृष्टियों की सारी अलौकिक इच्छाओं की वो पूर्ति करते हैं, ये कोई लौकिक स्वार्थ तो नहीं था उनका। तो ब्रह्म सृष्टि के भाव को पूरा करने के लिए अब ऐसा हुआ कि छत्रसाल जी का जो पाग था वह कम पड़ गया सिंहासन तक पहुंचने में। तो उन्होंने फिर उस बचे हुए स्थान में अपने साड़ी का पावड़ा किया, जिस पर चरण रख करके श्री जी साहब चले गए और फिर सिंहासन पर विराजमान हुए। अब जब पगड़ी दे दी, पगड़ी का मतलब क्या होता है, आज सरदारों में उनको कोई कितनी भी गाली दे दो वो सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पगड़ी पर अगर कोई हाथ लगाता है तो वो फिर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पगड़ी सिर पर पहनी जाती है और वह एक स्वाभिमान का प्रतीक है, और वही स्वाभिमान जब एक्सेस हो जाता है, जब बढ़ जाता है हद से ज़्यादा, तो वह अभिमान का रूप भी धारण कर लेता है। तो पगड़ी को अगर किसी के सिर पर पगड़ी को किसी के चरणों पर रख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपना सिर समर्पित कर रहे हैं, और सिर समर्पित करने का मतलब हमने अपना सर्वस्व झुका दिया है। सबसे ऊपर का अंग ही हमने किसी के चरणों में समर्पित कर दिया, इसका मतलब हमने अपने अहंकार को किसी के चरण में समाप्त कर दिया। और अहम का मतलब क्या होता है, मैं। तो हमने अपने आप को किसी के चरण में समर्पित कर दिया, ये होता है पगड़ी देने का तात्पर्य। तो इसीलिए कहते हैं अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज। अपना सब कुछ सौंप दिया, सिर्फ पाग ही नहीं। पाग तो एक सिर्फ प्रतीकात्मक रूप है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रतीक है। और कहते हैं अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कहीं धन धन दिन है आज। कहते हैं कि ये जो दिन है वह धन्य धन्य। श्री जी साहब की आरती उतारने के लिए अब तैयार हुए हैं और कहते हैं कि ये दिन धन्य धन्य है। और आरती से पहले जब टीका की जाती है, चंदन चढ़ाते हैं ना आरती से पहले, तो टीका करते हुए कहते हैं यही टीका यही पावड़ो। टीका कर रहे हैं, इससे पहले पावड़ा बिछाया था पाग का। कहते हैं यही टीका यही पावड़ो, यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। छत्रसाल जी स्वयं को कहते हैं कि मैं श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर समर्पित हूँ, बलिहारी हूँ। और फिर उन्होंने कहा, बाईजीराज जी को प्रार्थना की, श्री जी साहब को भी प्रार्थना की कि वैसे तो आपके हृदय में ही युगल स्वरूप विराजमान है, आप सिंहासन पर विराजमान हो गए तो युगल स्वरूप ही विराजमान होना समझेंगे, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में बाईजीराज जी को ये शोभा प्राप्त है आपका युगल बनने की, आपकी जोड़ी बनने की। तो हम चाहते हैं कि जैसे परम धाम में युगल स्वरूप विराजमान है, उसी तरह से इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हम सिंहासन पर युगल जोड़ी को सिंहासन पर बैठा करके उनकी आरती उतारें। कहते हैं
श्री बाई जी को जोड़े राज के, बैठाए कर स्नेह, कहनी में न आवही, लगो युगल सो नेह। अब दोनों उस जोड़ी से प्रेम हुआ है, उस प्रेम भाव से उन्होंने सिंहासन पर बैठाया, और फिर सिंहासन पर बैठाने के बाद क्या कहते हैं, साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए। राज्य श्यामा जी का जोड़ा मान करके, युगल स्वरूप मान करके श्री जी और बाईजीराज जी को बैठाया है। कहते हैं साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए। छत्रसाल जी ने उनको ये नहीं कहा कि आप मेरे गुरु हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप देवचंद्र जी के शिष्य हैं, किसी लौकिक गुरु के रूप में नहीं देखा, संत महापुरुष के रूप में नहीं देखा, किसी आचार्य के रूप में, कवि के रूप में उन्होंने नहीं देखा। कहते हैं कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए। वितक में 4 जगह पर प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहा। पहले यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान। किसका कथन है? केशवदास जी का। भगवान दास सेवादास जी को कहते हैं ना कि यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूं, मुझे आया ईमान। फिर जब श्री जी साहब सुंदर साथ के साथ पन्ना पहुंचते हैं, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, और किसने कहा? छत्रसाल जी ने। पहले तो ये माना जा सकता है कि चलो केशवदास जी की अभी जागनी नहीं हुई थी तो वो कह दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनकी बात को प्रामाणिक आप ना भी माने, लेकिन तिनमें सिरदार अक्षरातीत ये कथन तो जागृत ब्रह्म सृष्टि का है, ये कथन तो लालदास जी का है, और ये जो कथन है कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए, ये कथन है छत्रसाल जी का। छत्रसाल जी से बड़े तो कोई हुआ नहीं यहाँ पर। इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को जितनी भी बड़ी शोभा प्राप्त हो जाए, लेकिन सिरदार ब्रह्म सृष्टि की शोभा, अमरुल मोमिनीन की शोभा तो छत्रसाल जी को ही प्राप्त है। और जब वो कह रहे हैं कि कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए, हमने आपकी पहचान कर ली है, हमने आपको जान लिया है। और फिर आगे क्या कहा कि जो भी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को संत, ज्ञानी, महापुरुष, कवि, अवतारों की श्रेणी में, गुरु की श्रेणी में, किसी के भक्त की, किसी के शिष्य की श्रेणी में अगर खड़ा करता है तो कहते हैं कि वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। मेरा कथन नहीं है, मेरे व्यक्तिगत कथन को आप भाव दें या न दें, मेरी बात को माने या न माने, लेकिन वितक की चौपाई को तो मानेंगे आप। वो कहते हैं कि जो प्राणनाथ जी को धाम धनी के बिना कोई और देखता है, श्री ठकुरानी जी साथ संग ले, पधारे मेरे घर। धनी बिना तुम्हें कोई और देखे, सो नहीं मिसल मातवर। ब्रह्म सृष्टियों की जमात में वो है ही नहीं। अगर कोई प्राणनाथ जी को लौकिक महापुरुष के रूप में अथवा धाम धनी के अलावा किसी भी और रूप में देखता है तो वह ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। इसीलिए पन्ना जी के इस प्रसंग से समस्त सुंदर साथ को ये बात समझनी चाहिए कि श्री जी साहब की जितनी शोभा, कहते हैं तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई होएसी, पर किन ब्रह्मांडों नाए। उनकी जैसी शोभा इस ब्रह्मांड में और किसी को भी नहीं है। अब आगे कहते हैं अब तो कछु ना हमारो, दे चुके हम शीस। क्योंकि अब तो पगड़ी दे दी। पाग देने का मतलब सिर दे दिया, सिर देने का मतलब सब कुछ दे दिया, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। कहते हैं अब तो कछु ना हमारो, दे चुके हम शीस, आपा रहियो ना आप बस। अब तो हम स्वयं के वश में नहीं है, स्वयं के नियंत्रण में ही नहीं है। अब तो कहते हैं करो जानो सो बख्शिश, आप जैसा उचित समझे वैसा हमें बख्शिश कीजिए। जैसा कि वाणी में कहते हैं ना, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तक सिर। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में।
शाकुंतल की आत्मा अब यहाँ पर श्री जी से प्रार्थना कर रही है कि मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, अब आपके ऊपर है, अब आपके हाथ में, आपको जैसा उचित लगे वैसा दीजिए। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि राज्य से हमें भौतिक सुख सुविधा, भौतिक चीज़ें मांगने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगना क्या है? देखिए, स्तर है सबका अलग अलग, इसलिए मैं सबको ये नहीं कहूँगा कि सब एक ही चीज़ मांगे, सबका स्तर अलग 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 होता है। हाँ, अगर हम एक ही चीज़ लगातार मांगते ही रहेंगे, बार बार सिर्फ भौतिक चीज़ें ही मांगते रहेंगे, हमारी कभी भी आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकती। मांगने का अपना अपना स्तर होता है। जैसे एक पहली बात तो ये भी मायने रखता है कि आप किससे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं से ज्यादा किससे मांग रहे हैं ये मायने रखता है। आप प्रधानमंत्री के मित्र हैं, आपको जरूरत है बहुत बड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास जाके कहते हैं कि अरे चाय पीने के पैसे दे देते तो आपको चाय पीने के पैसे ही मिलेंगे। आप बड़ी इच्छा रखेंगे अपने मित्र से तो वैसी चीज मिलेगी। अब मांगने का जो स्तर है उसकी मैं बात कर रहा था। पहले क्या होता था, तारतम्य ज्ञान लेने से पहले आप किससे मांगते थे? तारतम्य ज्ञान लेने से पहले लोग किससे मांग रहे होते हैं? सरस्वती माता की पूजा करके विद्या मांग रहे होते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करके धन मांग रहे होते हैं, और अन्य दुर्गा इत्यादि की पूजा करके बल मांग रहे होते हैं, शक्ति मांग रहे होते हैं, गणेश जी की पूजा करके बुद्धि मांग रहे होते हैं, शनि देव की पूजा करके ये मांग रहे होते हैं कि हमारे साथ अनिष्ट ना हो, है ना, मांग ही रहे होते हैं ना। तो संसार में तारतम्य ज्ञान लेने से पहले लोग देवी देवताओं से मांगते हैं, तारतम्य ज्ञान लेने के बाद राज्य से मांगना शुरू करते हैं। मांगते वही अभी पहचान नहीं हुई तो क्या मांग रहे हैं? संसारिक चीजें मांग रहे हैं, लेकिन किससे मांग रहे हैं? राज्य से। ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद अगर आप वाणी पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से वाणी पढ़ रहे हैं, आत्मसात करते जा रहे हैं, तो आपका स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है। और फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं कि ना चाहूं मैं बुजरगी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे अपनो, मेरा यही समुद्दा है। क्या कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए? इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, प्रेम दर्द में इश्क तुम्हारा, फेर फेर मांगो फेर। क्या मांग रहे होते हैं? आप राज्य से प्रेम मांगते हैं, आप राज्य के लिए विरह मांगते हैं, दर्द मांगते हैं, दुख मांगते हैं। जैसा कि इंद्रावती जी ने कहा ना कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। तो पहले आप संसार के देवी देवता से सांसारिक चीजें मांग रहे थे, फिर राज्य से सांसारिक वस्तुएं मांगने लग गए कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए। ठीक है, ये सारी चीजें मांगने लग गए। उसके बाद में इन सब चीजों से आप ऊपर उठ गए तो राज्य से प्रेम मांगने लग गए, और जब राज्य से आपने प्रेम मांगा, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन एक अवस्था में पहुंचने के बाद में इंद्रावती जी तो ये भी कहती हैं कि इश्क मांगू या गुना, सो सब हाथ हुक्म। इश्क मांगना भी कई एक अवस्था में पहुंचने के बाद गुनाह हो जाता है, क्योंकि जो अपना है, राज्य अपने हैं, तो राज्य का प्रेम किसका हुआ? राज्य के हृदय में जो प्रेम का गंजानगंज सागर है, अपार सागर है, वह भी तो हमारा ही हुआ ना। तो उससे तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो दे ही रहे हैं ना। हमें करना क्या है? हमारे पात्र में, हमारे बर्तन में जो छेद है, उस छेद को मिटाना है। हमने क्या किया? स्वयं को पात्र तो नहीं बनाया, और सिर्फ राज्य से कह रहे हैं कि आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, आप मेहर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? लाभ नहीं है उस चीज का। तो एक अवस्था में पहुंचने के बाद प्रेम मांगना भी गुनाह हो जाता है। अब यहां पर कह रहे हैं अभी ये अवस्था नहीं हुई है छत्रसाल जी की कि कुछ भी नहीं मांगना है। उन्होंने वैसे कुछ मांगा भी नहीं है, डायरेक्टली कुछ मांगा भी नहीं है। उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया, और सर्वस्व समर्पित होने के बाद क्या होता है? देवचंद्र जी को जब दर्शन हुआ उस समय हमने सुना था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने अगर कुछ खोया तो आप कुछ प्राप्त करेंगे कि नहीं? छत्रसाल जी ने अब सब कुछ दे दिया है, तो उन्हें राज्य की मेहर से सब कुछ मिल गया। जब हम कहते हैं ना तुम आए, क्या आया? तुम आए, सब आया, तो सब आ गए। लेकिन वो सब आने से पहले सब दिया ना। इंद्रावती जी ने भी कहा मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राखियो जियो। इंद्रावती जी ने भी अपना सर्वस्व समर्पित किया।
छत्रसाल जी ने भी अपना सर्वस्व दिया है और इससे पहले देवचंद्र जी ने भी अपना सब कुछ दे दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था, तब जाकर के उनकी वह अवस्था बन पाई है। तो छत्रसाल जी के इस प्रसंग से हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। हम ये तो तुलना करते होंगे कई बार कि छत्रसाल जी को श्री जी ने ऐसे कृपा करी, राज जी हम पर कब कृपा करेंगे, राज जी की मेहर हम पर कब होगी। उनकी मेहर की वर्षा तो पल पल हो रही है, बस आवश्यकता है कि हमने अपना सब कुछ नहीं दिया। अगर हमने अपना सब कुछ दे दिया तो फिर कुछ भी मांगना शेष नहीं रहेगा, कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं आपा रहियो ना आप, बस करो जानो सो बख्शीस। फिर ये बात सुनकर के श्री जी ने कहा कि तब बोले श्री राज जी, देखे राणा पातशाह सब। हमने बहुत सारे बादशाहों को, राणाओं को, राजाओं को देखा, लेकिन जो करनी, जो आचरण ब्रह्म सृष्टि की है वैसा किसी का भी नहीं, क्योंकि अंकुर का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही है। कोई कितना भी त्याग कर ले, कोई कितना भी समर्पण कर ले, लेकिन बिना अंकुर के, बिना निस्बत के कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए कहते हैं पर जो कछु करनी अंकुर की, सो इत देखी हम, कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की करनी कैसी होनी चाहिए थी, उनका आचरण कैसा होना चाहिए था, उस बात को हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर देखने का मतलब है कि छत्रसाल तुम में हमने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को देखा। और उन्होंने कहा श्री जी ने कि आगे साध संतों ने कहियो गुरु शिष्य को धर्म, सो तो अब यहाँ भयो ओडियो सबों को भरम। पहले ही हमने सुना उपमन्यु का उदाहरण, आरुणिका, एकलव्य का उदाहरण। तो पहले गुरु शिष्य की बात जो कही गई थी कि शिष्य ने गुरु के लिए जो समर्पण किया, जो त्याग किया, श्री जी कहते हैं कि वैसा ही त्याग तो यहाँ हो रहा है, वैसा ही त्याग यहाँ पर तुमने किया है। अब छत्रसाल जी के लिए कहा गया, कहते हैं पहले दाता हम भय गुरु को दिनो शीस। यहाँ सतगुरु के रूप में मान करके कह रहे हैं कि पहले दाता हम भय गुरु को दिनो शीस। हमने गुरु को अपना सब कुछ दे दिया, क्योंकि राज्य ही गुरु है, राज्य ही सदगुरु है, और वही प्राण के नाथ, प्राण के प्रियतम है। तो कहते हैं पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शिश। सब कुछ बख्शिश करने का सामर्थ्य इस संसार में किसी के पास तो नहीं है ना, संसार के किसी गुरु में थोड़ी है, वह तो साक्षात अक्षरातीत है, इसलिए सब कुछ बख्शिश कर पा रहे हैं। कहते हैं पीछे दाता गुरु है सब कछु कियो बख्शिश, और श्री जी ने भी उनको सब कुछ दे दिया। ब्रह्म सृष्टियों में सर्वोपरि शोभा दी, राजाओं के बीच में महाराजा की शोभा दी उन्होंने, उनको ज्ञान की शोभा दी। आगे श्यामा जी की बादशाहत के जो 40 वर्ष हैं, 40 वर्ष में 24 वर्ष तक जागने की लीला उनके तन से हुई, तो इतनी बड़ी शोभा उनको मिली। आगे जाकर के कयामत नामक ग्रंथ अवतरित हुआ, उसमें उनकी छाप दी, वाणी के अंदर हुई। जहाँ महामती जी की छाप है हर जगह पर, वहीं पर छत्रसाल जी को ये शोभा मिली। तो इसीलिए कह रहे हैं सब कछु कियो बख्शिश। कहते हैं विजय अभिनंद बुद्ध जी ब्रह्म श्रेष्ठ सिरताज। विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कौन है? ब्रह्म सृष्टियों के सिरताज हैं, ब्रह्म सृष्टियों के प्रियतम है। और उन्होंने क्या किया? हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। राज्य ने क्या किया? उनको अपना सब कुछ दे दिया, अपनी सारी शोभा दे दी, और हुक्म की शक्ति, हुक्म की शोभा छत्रसाल जी को दी। और फिर श्री जी ने यह साखी कहते हुए तिलक किया छत्रसाल जी को। कहते हैं भाल माही छत्रसाल के, कहीं आप बैठो महाराज। छत्रसाल जी को तिलक करके अब यहाँ से अब श्री जी ने उन्हें महाराज की शोभा दी। और श्री जी के द्वारा ये शोभा पाने के बाद वह वाकई महाराज हो गए थे। क्योंकि एक समय ऐसा आया था, उनके लिए किसी कवि ने लिखा कि इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टॉस छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होश। यमुना से लेकर के नर्मदा तक और चंबल से लेकर के टॉस तक का जो स्थान है, जो भूभाग है बुंदेलखंड का, इतने बड़े बुंदेलखंड के वो स्वामी बन गए थे। और पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी थी, ये श्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो इसीलिए
अब उनको इतनी बड़ी शोभा दी थी, कहते हैं बजी बधाई नृपत के, नृपति कहते हैं राजा, करी आरती प्राण कही सब जन महाराज ज्यू, करियो प्रणाम प्रमाण। अब सभी लोग उनको महाराज कहने लग गए और कहते हैं साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, उनके अंदर परम धाम की साकुंडल की आत्मा है, ये पहचान जाहिर हो गई। और फिर उनको क्या शोभा मिली, अब तक वो छत्रसाल के नाम से जाने जा रहे थे, लोग तो छत्रसाल के नाम से ही जानते रहे, इतिहास भी उनको छत्रसाल के नाम से ही जानता है, लेकिन श्रीजी साहब बड़े प्यार से उनको छत्ता कहकर पुकारा करते थे और कह रहे हैं छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान, सुल्तान औरंगजेब और उसके द्वारा भेजे गए जितने भी सेनापति हैं वे सारे छत्रसाल जी की तेज के सामने, उनकी शौर्य, उनकी वीरता के सामने, क्योंकि श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, उनका वरद हस्त प्राप्त है, तो फिर सभी लोग श्री जी के सामने गौण हो जाते हैं। इसको कहा गया छिपे सबे सुल्तान। छत्रसाल छत्ता हुआ कहिया सुंदरबाई जो है, श्यामा जी ने जो बात कही थी कि दो ब्रह्म सृष्टियाँ राजघराने में आई हैं, उनमें से सुंदरबाई श्यामा जी की बात यहाँ पर सत्य साबित हो रही है, क्योंकि कहते हैं आप दिखावत आपनी कही साकुंडल सोए। देवचंद्र जी ने ये बात कही थी कि साकुंडल की आत्मा भी राजघराने में आई है। अब ये सारी घटना समाप्त हो गई, श्री जी की आरती हुई, श्री जी को सिंहासन में बैठाया गया, छत्रसाल जी का राज तिलक हुआ। अब श्री जी को अरु गाने के लिए, भोग लगाने के लिए कहते हैं अरु गावने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कहियो न जाए परमान। अब श्री जी को भोजन करा रहे हैं, तो कैसे करा रहे हैं, एक सेवा पूजा के अंदर ही एक प्रकरण आता है भोग में, सेवा पूजा के अंदर भोग जब खाते हैं, जिसमें कहा जेवन आए श्रीराज महाराज भवन में। जेवन मतलब जीमना कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जीमना कहा जाता है, मतलब भोजन ग्रहण करना। सामान्य लोगों के लिए तो कहा जाता है कि आप भोजन खाइए, लेकिन महापुरुषों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है बड़े लोगों के लिए, और कहते हैं कि कह रहे हैं जेवन आए श्रीराज महाराज भवन में, दीन दयाल अचल सुखदायक। श्री जी कौन है, दीनों के प्रति दयालु, अर्थात सब पर कृपा करने वाले हैं, और अचल सुखदायक, ऐसा सुख देने वाले हैं जो चलने वाला नहीं। चलने वाले का मतलब जो कम ज्यादा घट बढ़ होने वाला नहीं, अखंड सुख के प्रदान करने वाले हैं। और वह ब्रह्म सृष्टियों के सिरताज हैं। ऐसे साक्षात अक्षरातीत श्रीराज जी, श्री जी साहब हमारे घर में पधारे हैं भोजन के लिए, तो उनके भोजन के लिए मेवा मिठाई पकवान तैयार किया गया। और उस तैयारी में, उस सेवा में सुंदर साथ को जो सुख मिल रहा है, छत्रसाल जी जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, कहते हैं आनंद इन सुख को कहियो न जाए परमान, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब इस तरह से श्री जी साहब को भोजन ग्रहण कराया, फिर श्री जी पुनः गए जहाँ सुंदर साथ ठहरे हुए, वापस इधर पन्ना आए। इस तरह से एक बार और, पहली बार पधरावनी का वर्णन सुना अभी हमने, उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने सुखपाल में श्री जी को बैठा करके, कहते हैं एक तरफ आप उठाए के, एक तरफ ठकुरानी होए खुशाल, एक तरफ छत्रसाल जी स्वयं है और दूसरी तरफ उनकी मझली रानी है जो सुखपाल को उठाती हैं। फिर से उन्होंने अपने घरों में पधराया, कहते हैं पधराए अपने घरों अत हेत कर प्यार, भूखन पहराए भली भांत सो कियो बड़ो मनोहार। अब इन्होंने सोचा, क्योंकि अब तक तो श्री जी फकीरी भेष में है, तो सोचा कि हम जब इनकी कृपा से मैं महाराज हुआ हूँ और परम धाम में राज्य संपूर्ण श्रृंगार के साथ में है, तो फिर ये जब हमारे राज्य हैं तो इनका श्रृंगार वैसा ही क्यों ना हो। तो छत्रसाल जी ने प्रयास किया कि परम धाम का भाव लेकर के यहाँ पर हम वस्त्र आभूषण पहना सकें। कहते हैं भूखन पहराए भली भांत सो कियो बड़ो मनोहार, बहुत मनोहार करके, मनोहार का मतलब श्री जी को मना करके, प्रसन्न करके श्री जी को आभूषण पहनाए। और फिर आभूषणों में कहते हैं चीन पहराई नौ घड़ी ले धरी आगे, हीरा माणिक चुनी तले पहुंचे लटके। अब हीरा माणिक जड़े हुए आभूषण इत्यादि पहना रहे हैं, दुगदुगी पहना रहे हैं, 9 घड़ी पहनाते हैं, हीरा माणिक ये सब जड़े हुए आभूषणों को पहनाते हैं। और फिर कहते हैं और मझली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए। मझली रानी ने बाईजी राज जी को
अपने वस्त्र पहनाए, अपने आभूषण पहनाए, उनके पास जो वस्त्र आभूषण थे, परम धाम की श्यामा जी का भाव लेकर के उन्होंने बाईजी महारानी का श्रृंगार कराया। और साथ में अन्य सुंदर साथ ने भी श्री जी की सेवा की। और जो सेवा उस समय हुई है, कहते हैं जो सो इन जुबा केती कहूँ कहनी में न आए, कहनी में ये चीज़ संभव नहीं है। कहते हैं तन मन धन सो कियो सब न्यौछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भय सिफत भई सब पर। सेवा कैसे कर रहे हैं? तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और सेवा का वर्णन तो हम पहले भी कई बार चर्चा में सुन चुके हैं, वित्त की ही चर्चा के अंदर भी देवचंद्र जी के द्वारा की गई सेवा के विषय में भी हमने समझा। फिर जब मिहिर जी सुंदर साथ की जागनी करना चाहते थे, कांजी भाई को सेवा सौंपी थी, उस प्रसंग में भी हमने समझा था। आज यहाँ पर भी कह रहे हैं तन मन धन सो कियो सब न्यौछावर। सेवा अगर करनी है हमें राज्य के लिए तो हमें अपने तन मन धन को न्यौछावर करना होगा। सिर्फ धन से भी सेवा नहीं हो सकती, केवल मन से भी सेवा नहीं हो सकती, और केवल तन से भी सेवा नहीं हो सकती। तन से सेवा करने के लिए भी मन की आवश्यकता पड़ती है, धन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको धन की सेवा करनी है तब भी तन और मन की आवश्यकता पड़ती है। मन तो हर जगह पर आवश्यक है। अगर आप धन की सेवा करने का सोच रहे हैं, मन नहीं मान रहा है तो कैसे देंगे? तन की सेवा करना चाह रहे हैं, मन नहीं मान रहा है, मन नहीं लग रहा है उस सेवा में, तो आप कैसे करेंगे? इसीलिए तन मन धन तीनों से सेवा करना आवश्यक है। कहते हैं तन मन धन सो कियो सब न्यौछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भय सिफत भई सब पर। सारी सेवा कर लेते हैं, सेवा करने के बाद भी पूरी विनम्रता के साथ में। ये भाव कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ता कि मैं महाराज हूँ, मैं सेवा कैसे करूँ, मैं झुकूँ कैसे, ऐसा भाव कभी भी नहीं दिखाई पड़ता है। अब कहते हैं पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम। देखिए सेवा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है सेवा? जो पहचान करता है। बिना पहचान के मजदूरी हो सकती है, बिना पहचान के परिश्रम हो सकता है, लेकिन सेवा नहीं हो सकती। इसलिए वाणी का क्या कथन है? सेवा कीजिए पहचान चित्त धर। पहचानने के बाद ही सेवा हो सकती है। आप समाज कल्याण की भावना से दान दे सकते हैं, आप अपनी संतुष्टि के लिए किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन सेवा तो इन सबसे ऊपर है। ये दोनों चीजें भी अपनी जगह पर ठीक है, अच्छी है, लेकिन सेवा की जैसी जो महानता है वह अन्य किसी की नहीं है। धर्म ग्रंथों का कथन है सेवा धर्म परम धर्म योगिनाम अपि अगम्य। सेवा धर्म कैसा है? योगियों के लिए भी मुश्किल है। किसी स्थान में आंख बंद करके ध्यान लगाना तो सरल होता है, लेकिन सेवा धर्म को निभाना योगियों के लिए भी सरल नहीं है। एक उदाहरण के लिए, कोई भी सेवादार है, अगर वह सेवा कर रहा है, मान लीजिए भोजन बनाने की सेवा कर रहा है, और नियमित रूप से उसने सेवा करने का नियम जब बना लिया है, किसी दिन अगर नमक कम हो गई भोजन में तो भी डांट, नमक ज़्यादा हो गई तो भी डांट, किसी दिन समय से अगर 2 मिनट पहले लेकर के आए तो भी डांट सुनो, 2 मिनट बाद लेकर के आए तब भी डांट सुनो, पानी अगर ज़्यादा गर्म है तब भी सुनो, और अगर ठंडा हो जाता है तब भी सुनो। सेवा करना सरल नहीं है। और सेवा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले किसी साधु ने कहा गुरु बनना सहज है, गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास। यहाँ दास का मतलब नौकर नहीं, यहाँ सेवक से है। कहते हैं गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास, दास तो तब हो वही जब हाड़ रहे ना मांस। मतलब हाड़ मांस न रहने का मतलब यह है कि आपको अपना अस्तित्व ही ना पता चले। मान लीजिए आप सेवा कर रहे हैं, आपको कोई सेवा सौंपी गई है, और आपको अगर उस सेवा को नियम पूर्वक पूरा करना है तो क्या 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 शर्तें हैं। मान लीजिए यहाँ ज्ञानपीठ में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, सेवा करनी है, और खेल के समय में अगर आपको सेवा बोल दी जाए तो नहीं हो सकती ना। अगर वास्तव में आप ये समझते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो फिर हमें उस समय में अपने स्वार्थ को दरकिनार रखना पड़ेगा, एक तरफ रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं
किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, और उस रस से छुड़ा करके आपको कोई सेवा के लिए बात बोली जाए और तब भी आप खुशी खुशी उस सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप परीक्षा में पास हो चुके हैं। अन्यथा सेवा करना बहुत कठिन है, सेवा धर्म को निभाना बहुत कठिन है। किसी आश्रम में, किसी मंदिर में जाकर के एक दिन की सेवा करना बहुत सरल है। एक दिन जाकर के कोई कार्य कर देना, या 2-4 दिन के लिए मंदिरों में, संस्थाओं में जाकर के झाड़ू पोछा लगाना, 2-4 दिन के लिए रोटी बनाना बहुत सरल है, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है। हो सकता है कि आप 2-4 दिन के लिए थकान महसूस हो, लेकिन जितनी थकान बुद्धि के द्वारा महसूस होती है, कमजोरी कहाँ से होती है? शरीर से तो नहीं होती ना। दिमाग जब थक जाता है तो शरीर भी थक जाता है। अब सोचिए, सिर के ऊपर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, किसी एक व्यक्ति के अंडर में काम करना सरल होता है, लेकिन उस एक व्यक्ति को साथ में लेकर के उससे किसी जिम्मेदारी को पूरा कराना कठिन कार्य होता है। मान लीजिए आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपको उतना ही काम करना पड़ेगा जितना वो कहेगा कि आपको रोटी बनानी है तो रोटी ही बनानी है। लेकिन जब आप भाव से जिम्मेदारी पूर्वक सेवा करते हैं, जब आपने सेवा करने का जिम्मा ले लिया है, बेड़ा उठा लिया है कि मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है, तो फिर वहाँ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ आप फिर स्वयं करेंगे। तब आपसे खेलना, कूदना, समय पर खाना, समय पर सोना, सब कुछ छूट जाता है। वैसे तो हमें व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि सुंदर साथ को सीखापन मिले। अभी जितने सुंदर साथ YouTube के माध्यम से चर्चा सुन पा रहे हैं, मैं ज्ञानपीठ के विद्यार्थी कहूँ, आचार्य कहूँ, अभी तो आचार्य के रूप में है पुकार जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब सुंदर साथ के प्रतिनिधि के रूप में एक प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि वो जिस तरह से सेवा संभाल रहे हैं, अभी वर्तमान में हम उनसे भी शिक्षा ले सकते हैं कि सेवा कैसे करनी है। क्योंकि अभी ज्ञानपीठ में बहुत सारा कार्य चल रहा है स्टूडियो का, तो उस कार्य को भी उनको देखना होता है। दूसरे रिकॉर्डिंग के काम चल रहे हैं, उसको देखना होता है। यहाँ जब तक रिकॉर्डिंग चल रही है तब तक उनको उपस्थित होना अनिवार्य है। समय पर सब लोगों के आने से पहले उनको आकर के कैमरा लगाना होता है, फिर सारा काम खत्म होने के बाद कैमरे को संभाल करके ले जाना, फिर जा करके एडिटिंग करना, मिक्सिंग करना, समय पर लाइव टेलीकास्ट करना, सारा काम करते हैं। और ये सारी सेवा करते हुए रात के कई बार 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, और उसके बाद आकर के सोते हैं। और फिर सुबह, क्योंकि ज्ञानपीठ में आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या वैसी ही है, तो बिजली कब आए तो बिजली के हिसाब से अपने आप को सेट करते हैं। सामान्य रूप में कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने हिसाब से कार्यों को सेट करता है ना। जो सेवादार होता है, जो वास्तव में सेवा करता है, वो सेवा के हिसाब से अपने को सेट करता है। जब सेवा आए वैसे ही अपने आप में लचक वो ऐसी बना लेता है कि जब भी सेवा आए उठ करके खड़े हो जाना, जब भी सेवा की आवश्यकता पड़े। तो वास्तव में सेवा ऐसी होती है। तो महाराजा छत्रसाल जी का जो प्रसंग है, तन मन धन सो कियो सब न्योछावर, हम बात कर रहे थे कि गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास, दास तो तब हो वही जब हाड़ रहे ना मांस। अब हाड़ मांस न रहने का मतलब है कि आपके शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहा, ना आपका अहम रहा, क्योंकि आपको बात बात पर सुनने भी पड़ सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर ये काम अच्छा हुआ, मैंने पुकार जी का नाम लिया इसलिए वही उसी दृष्टांत से मैं बताता हूँ कि अगर ये काम अच्छा हुआ तो ठीक है, कोई उनको याद करे ना करे, लेकिन अगर काम बुरा हुआ, मान लीजिए समय पर रिकॉर्डिंग नहीं पहुंची, तो डांट उसी को खानी पड़ेगी, उसी को डांट सुननी पड़ेगी। प्रशंसा हो या ना हो, लेकिन डांट जरूर मिलती है। और ऐसे समय में डांट खाते हुए भी मुस्कुरा करके उस बात को सहन करने के लिए हाड़ मांस से रहित हो जाना पड़ता है, और उसके लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है। संसार की सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे करके, संसारिक सारी तृष्णाओं को तिलांजलि दे करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और जो इस तरह की सेवा में लग जाता है, मान लीजिए एक उदाहरण में और साथ में जोड़ना चाहूँगा, मैं तुलना करने के लिए नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए सुंदर साथ को, कि जागनी रत्न की जिनको शोभा मिली सरकार श्री, उनकी जब सेवा की बात करते हैं
मैंने कई जगह पर पढ़ा, सुंदर साथ के मुख से सुना, पुराने सुंदर साथ के, कि बड़े महाराज जी उनको लोहे का घोड़ा कहा करते थे। अब सेवा करने का लाभ ये होता है, मान लीजिए जिस समय में वो सेवा कर रहे थे, हो सकता है क्योंकि जीव है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार होंगे, किसी भी कोई भी आत्मा किसी जीव के ऊपर आकर के बैठती है ना, तो जन्म जन्मांतर के अनेकों संस्कार होंगे। लेकिन जिस समय कोई व्यक्ति भाव से सेवा कर रहा होता है, सेवा के समय में वह इतना व्यस्त होता है कि सांसारिक विकारों को घुसने का समय ही नहीं मिलता है, तो विकारों से वो धीरे धीरे एक तरफ से मुक्त हो रहे होते हैं। चित्तवनी की राह में सेवा सबसे बड़ी सहायक है, अगर आप वास्तव में ध्यान करना चाहते हैं। इसके कारण क्या होता है, नए विकार बनते नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता विकारों को आने का। कैसे? एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी को किसी ने पूछा कि आपको कभी विकार आते हैं कि नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि दरवाजे तक आते हैं, फिर मेरे को व्यस्त दे करके वापस चले जाते हैं। मेरे को व्यस्त देखते हैं तो वापस चले जाते हैं। वैसे ही आप अगर किसी सेवा में व्यस्त हैं तो नए विकारों के संस्कार नहीं बनेंगे। दूसरा क्या होगा, जब आप सेवा कर रहे हैं, बार बार कितनी बार लोगों की क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, मतलब टिप्पणी सुननी पड़ती है, और टिप्पणी सुन करके भी अगर आप अपने आप को शांत रख रहे हैं तो आपके अंदर विनम्रता वैसे ही आती है। तो आपके अंदर विनम्रता है, राज्य की पहचान है, तभी आप ये कर पाते हैं, तो पहचान के साथ साथ में प्रेम भी है। तो सेवा का धर्म धारण करने से, सेवा का गुण धारण करने से इतने सारे लाभ हैं। इसीलिए हम सभी सुंदर साथ को पहचान करके, राज्य की पहचान करके सेवा करनी चाहिए। कहते हैं पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम, धाम धनी की पहचान करके उन्होंने सेवा की, और कहते हैं साथ जो अंदर रहे तिन सेवा करी तमाम। और जो भी सुंदर साथ साथ में है उन्होंने भी एक दूसरे की सुंदर साथ की सेवा करी। अब क्या हुआ, एक ऐसी घटना हुई, कहते हैं देखा देखी महाराज के लियाया जो ईमान, बस बसा छाती पर करता था शैतान। छत्रसाल की देखा देखी, महाराजा छत्रसाल जी की देखा देखी में कुछ लोग ईमान लेकर के आए थे। मतलब यहाँ ईमान लाने का मतलब है तारतम्य ग्रहण करने से, क्योंकि ईमान लाए होते देखा देखी भी तब भी बेईमानी की तो बात नहीं करते, तो न एक साथ नहीं हो सकते। तो देखा देखी जिन्होंने तारतम्य लिया था उनके हृदय में अभी ईमान नहीं था, छाती पर दज्जाल शैतान अज्ञानता कलयुग जोर कर रहा था। इसीलिए श्री जी साहब ने कर्तव्य पक्ष की बातें, कुरान की बातें अभी छिपा करके रखी थी कि अभी अगर हम कुरान की बात करेंगे तो ये हो सकता है भटक जाएं। इसीलिए जब भी कुरान की बात करनी होती तो श्री जी अकेले करते थे, एकांत में। अकेले का मतलब एकांत में, जब इन सब से अलग हो। कहते हैं बैठे आप बंगले में ने बाँचे लाल किताब, लालदास जी कुरान पढ़ रहे हैं और श्री जी मायने कर रहे हैं और साथ में दो चार लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में छत्रसाल जी आए महाराजा, दूर से उन्होंने देखा कि श्री जी साहब कुछ सुंदर साथ के साथ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अंदर जाना उचित नहीं समझा और उन्होंने इशारा करके बुलाया। तो लालदास जी गए, उनका इशारा देख करके जा करके उन्होंने पूछा कि क्या बात है, कोई गुप्त बात चल रही है जिसमें मेरा आना ठीक नहीं है। तो लालदास जी ने कहा कि देखिए मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ, श्री जी साहब अगर आज्ञा देंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जाकर के उन्होंने श्री जी साहब से पूछा कि महाराज जी आए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो श्री जी ने कहा कि देखो इतने दिनों तक तो हमने ये बात छिपा रखी थी, लेकिन अब ज़्यादा दिन तक छिपाना उचित नहीं होगा, इनको पहचान होनी चाहिए, पता तो चले कि किस तरह का ईमान है। तो अब लालदास जी ने जाकर के बुलाया छत्रसाल जी को और फिर छत्रसाल जी गए और बात होने लगी। अभी बातें क्या हो रही हैं इसको तो हम आगे सुनेंगे, लेकिन इस एक छोटे से प्रसंग से हमें बड़ी सीख ये मिलती है। पहली बात, एक नैतिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए है यहाँ पर विशेष रूप से, क्योंकि बड़े लोगों को ये समझ समय के साथ साथ आ जाती है। बच्चों को हम सभी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए वो तो महाराज थे ना, राजा थे, उनको रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी विनम्रता से उन्होंने क्या किया, जब बात चल रही थी बीच में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, उन्होंने दूर से पहले अनुमति मांगी आने की, और जब अनुमति मिली तब जाकर के अंदर गए। पहली सीख, क्योंकि नीति का क्या कथन है, मूर्ख लोगों की पहचान बताते हुए चाणक्य का कथन है कि अनाहुता प्रविशति,
अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसेति मूढ़ चेता नराधमा। बिना अनुमति के प्रवेश करना, बिना पूछे बोलना, मतलब कोई बात चल रही है, कोई प्रसंग चल रहा है, कोई एक बात बता रहा है तो बीच में किसी की बात काट करके बोल पड़ना बिना पूछे, बिना अनुमति लिए। और फिर अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास करना आंख बंद करके, ये मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। तो हमारे अंदर वो बुद्धिमत्ता के लक्षण आने चाहिए। तो इसलिए कहीं पर भी कोई सभा हो, वैसे तो विद्यार्थी सब सीख ही रहे हैं, फिर भी वितक के प्रसंग से आया है तो मैंने सोचा कि सभी बच्चों को एक बार इसी प्रसंग से बताऊं। तो हमें बिना पूछे कहीं पर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, और फिर बिना अनुमति के प्रवेश भी नहीं करना चाहिए, बिना अनुमति के दो लोगों के बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षा मिल रही है। दूसरी शिक्षा ये कि कोई भी गुप्त बात हो, मतलब सभा में अगर कोई बात हो रही हो और सभा में ये बात कही जाए कि ये बात बाहर जाकर के नहीं बतानी है, तो आपको नहीं बताना चाहिए। क्योंकि चाणक्य का कथन है मंत्रम यत्नेन संरक्षेत। जो मंत्रणा होती है, मतलब किसी कार्य की जो योजना होती है, उस योजना का मतलब प्रयास पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि वो योजना आपने अगर बाहर निकाल दी, उसके दो बड़े नुकसान होंगे। पहला नुकसान क्या कि आप कोई योजना बना रहे हैं और आपके विरोधी पक्ष को अथवा विपक्ष को पता चलेगा तो आपकी जो योजना है वो विफल हो जाएगी, पहला नुकसान। दूसरा, अगर आपने कोई योजना काम करने से पहले ही बता दी, परिणाम होने से पहले, और फिर अगर काम नहीं हो पाए तब आपकी जग हंसाई होगी कि बात तो इतनी बड़ी बड़ी करता था। इसलिए योजना जब भी बनाए तो गुप्त रखें, और अगर किसी एक दो लोगों को बताना है तो ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं। और जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं, आप पर अगर विश्वास करके कोई व्यक्ति किसी बात को बता रहा है तो उस बात का बाहर जाकर के ढिंढोरा मत फेरिए। ठीक है, विशेषकर माताओं बहनों से भी ये प्रार्थना है, क्योंकि समाज में ये बात कही जाती है कि बहनों के मन में कोई बात नहीं पचती है। और साइकोलॉजिकल रूप से भी आज बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उन्होंने सर्वे किया और पता चला कि एक महिला के अंदर कोई भी बात 47 घंटे और 15 मिनट, वैज्ञानिक रूप से ये बात पता चली है कि 47 घंटे 15 मिनट तक कोई महिला किसी बात को गुप्त रूप से रख सकती है। उसके बाद अमूमन हर महिला का ये नहीं, एवरेज है, हो सकता है कि कोई 5 मिनट में ही बता दे। ठीक है, तो सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी बात इधर की उधर नहीं करनी चाहिए, किसी को भी, चाहे महिला हो या पुरुष। और अगर इधर की उधर की करनी है ना तो कीजिए, लेकिन एक काम कीजिए, आपको कोई बात दूसरों को सुनाने में अगर आनंद आता है ना तो राज्य की बात सुनाइए। क्योंकि होता क्या है, जितनी तेजी से किसी की निंदा ट्रांसफर होती है ना, उतनी तेजी से तो शायद शेयर इट में कोई फाइल भी ट्रांसफर नहीं होती होगी, है ना। कोई हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से भी उतनी बातें ट्रांसफर नहीं हो सकती जितनी तेजी से किसी की निंदा की बातें, किसी की बुराई की बातें ट्रांसफर होती है। और समाज में कोई नई बातें पता चली ना, वो भी बुरी, अच्छी तो प्रचार नहीं करेंगे, बुरी चीजों का प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लालदास जी के इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा छत्रसाल जी को मिलते ही कि छत्रसाल जी हम तो ऐसे ऐसी बात करते। श्री जी की जब तक अनुमति नहीं हुई, क्योंकि श्री जी सर्वे सर्वा है, उनकी अनुमति के बगैर उन्होंने छत्रसाल जी को ये बात नहीं बताई। और छत्रसाल जी भी स्वयं राजा हैं, लेकिन राजा होते हुए भी उन्होंने उस घमंड को नहीं दिखाया, अनुमति करके ही, अनुमति प्राप्त करके ही वहां पर प्रवेश किया। ये दो नीतिगत शिक्षाएं, ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, ये नीतिगत शिक्षा है। और ये छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन में कई बार अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी सहायक होते हैं। क्योंकि एक छोटा छेद भी अगर मनुष्य के जीवन में, चरित्र में है, तो वह भी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है ना। टाइटैनिक कितना बड़ा, उसमें छेद तो पहले छोटा ही हुआ होगा, लेकिन डूब गया वो जहाज। इसीलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब श्री जी ने आज्ञा दी कि उनको बुला करके ले आइए। छत्रसाल जी गए और जा करके प्रणाम किया। फिर श्री जी ने कहा कि महाराज, कहते हैं, कही ये जो बात कुरान की तुमसे छिपाई लो आज। आज दिन तक हमने कुरान की बातें तुमसे छिपा रखी थी और वह बात हम तुमसे आज कहते हैं। और ये बात ऐसी है कि मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर के आए थे उसमें तो हमारी बात है, या में अपनी बीतक सब है, हमारी अपनी बीतक है। श्री देवचंद्र जी तेरो मेरो नाम,
देवचंद्र जी का भी नाम है, तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है। और जा दिन जो बीती हम तीनों में, सो सब लिखी तमाम। जिस दिन जैसी घटनाएं हमारे साथ हुई वो सारी घटनाएं संकेत रूप में कुरान के अंदर लिखी गई है। और जैसे ही ये बात सुनी महाराजा जी ने, कहते हैं ये बात सुनत महाराज को जोश जो बढ़ियो जोर, ये वस्त्र प्रकट करके करो खेल में शोर। उनके अंदर तो इतना जोश आया, कहते हैं कि इस ज्ञान को तो हमें जाहिर करके खेल में शोर मचा देनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? हमें भी तो वह वस्तु मिली है वाणी के द्वारा, लेकिन हमारे अंदर वह जोश नहीं है छत्रसाल जी की तरह, इसलिए तो हमें वो शोभा नहीं मिल पाई है। छत्रसाल जी के जैसा जोश अगर हम भी दिखाएं, उनके अंदर जितना जोश था ब्रह्म ज्ञान को फैलाने के लिए, उसका अगर 10वां हिस्सा भी हमारे अंदर 10% भी हो, लेकिन सबके अंदर हो, तो हम इतना बड़ा कार्य कर जाएंगे कि खेल में शोर मच जाएगा। सबको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। आज तो क्या है कि सुंदर साथ सब इतने ढीले पड़ गए हैं माया में। मैं देखता हूँ कि ज्ञानपीठ के YouTube चैनल पर ही लगभग 15,000 या 14,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन है, हर कोई लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में है, सबके पास समय है। लेकिन मैं देखता हूँ कि चर्चा में 5-6 दिन के बाद जाकर के 4,000-5,000 लोग देखते हैं। 14,000 लोगों में से अगर 5,000 लोग देखते हैं, इसका मतलब यह है कि 9,000 लोग तो चर्चा सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। हमारे अंदर इतना ढीलापन है, इतना आलस्य है। और सोचिए, देखने की बात तो ठीक है, और जितने लोग देखते हैं, अगर 5,000 लोग देख रहे हैं, वे एक एक और लोगों तक पहुंचाए तो कितना होगा? सुंदर साथ इच्छा तो जताते हैं, सिर्फ अपनी इच्छा सिर्फ दिखाते हैं कि हमें राज्य की बातों का प्रचार करना है, वाणी का प्रचार करना है। आज आपके पास अवसर है, आज आपको ज्ञान का प्रचार करने के लिए घर घर तक धक्का खाने की जरूरत नहीं है, धूप में घूमने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डर करके मास्क पहन के निकलने की भी जरूरत नहीं है। आप तो अपने घरों में बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके बस थोड़ा सा उंगलियों का काम है, 5 मिनट देना है, लिंक को कॉपी करना है और फिर अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करना है। इतना ही तो काम करना है। खेल में शोर मचाने का मतलब ये नहीं कि महाराजा छत्रसाल जी की तरह सेना लेकर के गए और जैसे उन्होंने आगे आकर के राठ, खड़ोत, जलालपुर, कालपी, इन चित्रकूट हर जगह पे इन्होंने हमला किया, वैसा हमें करने की आवश्यकता नहीं। अभी तो ज्ञान दृष्टि से बस थोड़ा सा परिश्रम करना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है और फिर हो जाएगा खेल में शोर। आज दुनिया में कुछ नहीं होता, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोज होते हैं 2-2, 4-4 मिनट के, और ऐसे वायरल होते हैं कि बिलियन में व्यूज होते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा, जो चर्चा प्रत्येक व्यक्ति के फोन के स्क्रीन पर पहुंच जानी चाहिए थी, जिसको सुने बिना, जिस वाणी को सुने बिना, जाने बिना अखंड शांति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आज हम इतने ढीले बन जाते हैं कि हमें राज्य की वाणी का प्रचार करने में हमें शर्म महसूस होती है। आज बहुत सारे सुंदर साथ तो उनको, अगर कई बार मेरे से अगर पर्सनल बात होती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि सुंदर साथ जी आप जो चर्चा सुनते हैं ना उसको शेयर कर दिया कीजिए। वो कहते हैं कि हम कैसे शेयर करें, फिर लोग पूछेंगे कि ये तो धर्म की बात कर रहे हैं। हम अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लोगों में कोई धार्मिक नहीं है। उनको शर्म महसूस होती है अपने आप को सुंदर साथ बताने में, अपने आप को किसी धर्म का अथवा धर्म के मार्ग का अनुयायी बताने में उनको शर्म महसूस होती है। शर्म क्यों? जब आपके प्रियतम अक्षरातीत हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी पहचान को बताने में हमें शर्म होनी ही नहीं चाहिए। जब छत्रसाल जी के अंदर इतना जोश है, कहते हैं ए वस्त्र प्रकट करके करो खेल में शोर, तो खेल में शोर करने के लिए तो हमें भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं जितने भी सुंदर साथ हैं, सभी सुंदर साथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जब भी चर्चा सुने, चर्चा समाप्त हो जाने के बाद में इस चर्चा को कम से कम 10 लोगों, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके फ़ोन में 10 लोगों का नंबर सेव नहीं होगा, कम से कम 10 लोग। आज तो 100-100, 1000-1000 लोगों के नंबर आप सेव रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो आपने अगर 10 लोगों को भी चर्चा दिखाई तो 10 लोगों में से एक को भी जिज्ञासा हुई और एक व्यक्ति भी जुड़ा। आप स्वयं कहते हैं ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, और अगर उसकी जागृति हो गई तो उसका श्रेय आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। आपने बीतक पढ़ा, बीतक में इतने दिनों से चर्चा सुनी, अब तो शायद 5-6 दिन में बीतक की चर्चा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपने ये बात सुनी कि
श्री देवचंद्र जी को, श्री जी साहब को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती है? श्री देवचंद्र जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, कोई नया साथी लेकर के आता है, कोई नया सुंदर साथ लेकर के आता है तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। कोई सुंदर साथ अगर नया व्यक्ति लेकर के आता है श्री जी के चरणों में तो उनको सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। इसी तरह से अगर आप भी किसी नए व्यक्ति को जोड़ेंगे, राज्य का ज्ञान देंगे तो राज्य आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आज आपको घर घर में जाने की, भागने की, धूप में सर्दी गर्मी वर्षा सहन करने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको भिक्षा मांगने की जरूरत है। हमें तो बस अपने उंगलियों की नोक पर बस थोड़ा सा प्रेशर देना है और कुछ नहीं करना है। जो चर्चा आप सुन रहे हैं उसको आप अपने टाइमलाइन में शेयर कर दीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग साइट्स हैं, ऐसे साइट से आप अपनी चर्चा, ज्ञानपीठ की चर्चा को या जहाँ से भी वाणी की चर्चा हो रही, वितक की चर्चा हो रही, उसको आप शेयर करेंगे तो खेल में शोर तो अपने आप ही मच जाएगा। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतने जिज्ञासु बढ़ेंगे, जितने जिज्ञासु बढ़ेंगे उतनी जागृति बढ़ेगी, और जितने जागृत होंगे वो भी तो आप ही के जैसे होंगे ना। और आपने अगर नए लोगों को जोड़ा है तो जो नए लोग जुड़े हैं पुराने होने के बाद वो भी फिर दूसरे नए को जोड़ेंगे। इस तरह से खेल में शोर होगा। तो जैसा जोश छत्रसाल जी ने दिखाया वैसा उस तरह के जोश का अगर 10वां हिस्सा भी हम दिखाएं तो फिर वाणी को फैलने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आगे कहते हैं, बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम। ये तो अगर श्री जी साहब अगर कुरान में हमारे घर की ही बातें लिखी है तो हम उसे क्यों छिपाएं। और कहते हैं, मुसलमान हमें कहा करे ल्यावे तले तुम्हारे हुक्म, आपके हुक्म के तले हम इन सभी मुसलमानों को ले आएंगे, ये हमारा भला क्या बिगाड़ सकती हैं। और कहते हैं, बांधी तलवार साहसों सो तुम्हारे चाकर होए हम, तो औरंगजेब बादशाह से भी तलवार बांध लेंगे, मतलब उससे लड़ाई करेंगे और ऐसे लड़ाई करेंगे कि आपके आशीर्वाद से उन्हें परास्त करके उनको आपका चाकर बनाएंगे, उनको आपका सेवक बनाएंगे। कहते हैं, हक हादी मोमिन बिना और न देखे कोई। और ऐसी अवस्था आ जाएगी अगर हमने खेल में शोर किया तो राज्य श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के बिना और किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, और जितने लोग होंगे सब ब्रह्म सृष्टि और राज्य श्यामा जी के ऊपर ईमान लेकर के आएंगे। और फिर आगे कहते हैं, और बात ए सुनो जो ए बात सुन ल्यावे ईमान। ये छत्रसाल जी का कथन है, इस कथन को सभी ध्यान में रखें। कहते हैं कि जो इस बात को सुन करके श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर ईमान ले आएगा, छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। छत्रसाल तो उनके ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। क्या कहते हैं, छत्रसाल जी ने किसके लिए कहा? श्री जी के प्रति तो वो कुर्बान है ही, समर्पित है। वो कहते हैं जो श्री जी के प्रति समर्पित होगा मैं उसके लिए भी कुर्बान हूँ। किसी सूफी फकीर ने कहा कि महबूब के महबूब से भी अगर मोहब्बत हो जाए तो वो सच्ची मोहब्बत है। भाव समझ रहे हैं? जिसको आप प्रेम करते हैं, ठीक है, वो अगर किसी और से प्रेम करता है तो आप उससे भी प्रेम कीजिए, तो वास्तव में वो सच्ची मोहब्बत है। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करता है, और उस प्रेम को देख कर के आपके हृदय में ईर्ष्या होती है, आपको उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, तो आपका प्रेम नहीं, वो फिर आपका मोह है। छत्रसाल जी का श्री जी के प्रति प्रेम है, मोह नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो श्री जी के प्रति समर्पित होगा मैं उनके चरणों में भी समर्पित होने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं, छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान, मैं उनके ऊपर तन मन धन से कुर्बान हो जाऊंगा। अब आगे श्री जी साहब कहते हैं, ये बात सुन राजा की आप हुए खुशहाल। श्री जी साहब प्रसन्न हुए छत्रसाल जी की बात सुन करके, और कहते हैं, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल। छत्रसाल जी ने धर्म को जाहिर किया, और इसके कारण जैसी सेवा छत्रसाल जी ने की, इसके कारण आगे आकर के कयामत नामा के अंदर छत्रसाल जी के नाम की छाप, उनको ये बख्शिश, उनको यह शोभा मिलती है। अब क्या हुआ, कहते हैं, ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर। जब छत्रसाल जी ने श्री जी साहब के ऊपर ईमान लाए, दोनों पक्ष से, वेद कते पक्ष से,
कते पक्ष की अब चर्चा खुल करके होने लगी। पहले छिप करके कर रहे थे, खुल करके जब चर्चा होने लगी तो जो बल्लीवान जी जैसे कुछ लोग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो क्या किया, वो कहते हैं परचो लीजे इनको ये हिंदू बाँचे क्यों कर, कि इनका हमें परिचय लेना चाहिए, इनकी हमें पहचान करनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के हिसाब से विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं और कतेब पक्ष के हिसाब से हम ही आखरुल मोहम्मद मेहदी हैं, तो फिर हमें दोनों पक्ष से बात करनी चाहिए। अगर हिंदू स्वीकार कर ले, हिंदू पंडितों से इनका शास्त्रार्थ कराया जाए, हिंदू स्वीकार करें कि यही विजयाभिनंद स्वरूप हैं और कोई मुसलमान मौलवी स्वीकार करे कि यही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी हैं, तब जाकर के हम इनकी बात को स्वीकार करेंगे। तब क्या हुआ कि बल्दीवान जी ने काजी, मौलवी और पंडितों को सबको निमंत्रण दिया कि आकर के श्रीजी साहब से शास्त्रार्थ करें, क्योंकि काजी से अगर शास्त्रार्थ होगा तो कुरान के विषय में होगी। अब तक बल्दीवान जी को ईमान नहीं आया है, तो उन्होंने सोचा ये परीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं। कहते हैं तब बुलाए बल्दीवान ने काजी मुल्ला पंडित 300 तहकीक करने चर्चा कराई इत, कि ये निश्चय करने के लिए, क्योंकि अब तक तो सिर्फ उन्होंने सुना ही है। छत्रसाल जी को तो ईमान है, बाकी बहुत सारे लोगों को ईमान है, लेकिन बल्दीवान जी और उनके जैसे कुछ लोग होंगे जिनको ईमान नहीं, तो वो सोचते हैं कि जब ये लोग प्रमाणित करेंगे पंडित और मौलवी, तब हम मानेंगे कि अच्छा यही दोनों पक्ष के द्वारा साबित, दोनों पक्षों के द्वारा घोषित परमात्मा है, यही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी और यही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। तो ऐसा सोच करके बल्दीवान जी ने काजी, मौलवी और पंडितों को बुलाया है। अब आगे एक मौलवी आते हैं महोबा से, अब्दुल रसूल, उनके साथ में कुरान के विषय में बात होती है। और फिर वहीं के बुंदेलखंड से उस समय के जो सबसे प्रख्यात पंडित थे उन सभी पंडितों को बुलाया जाता है, और पंडितों में से सब लोग मिल करके 3 पंडित सुंदर, वल्लभ और बद्री, इन तीनों को अपना नेता बना करके अथवा अपना प्रतिनिधि बना करके शास्त्रार्थ के लिए भेजते हैं। तो अब इन दोनों पक्षों के साथ में, वेद पक्ष वालों के साथ, कतेब पक्ष वालों के साथ, दोनों के साथ में शास्त्रार्थ होता है। श्री जी को तो कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्री जी के तरफ से कतेब पक्ष की चर्चा में लालदास जी साथ देते हैं, लालदास जी पक्ष रखते हैं, और जब भागवत की चर्चा हो रही होती है महाराजा छत्रसाल जी ही श्री जी के आशीर्वाद से उन तीनों पंडितों के प्रश्नों का निपटारा कर देते हैं। तो ये शास्त्रार्थ किस तरह से हुआ, कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि कुरान के ऐसी किस विषय पर बात हुई और किस तरह से उस मौलवी को, उस काजी अब्दुल रसूल को ये स्वीकार कराया कि श्री जी ही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी है, और वो जो 3 पंडित हैं उनके साथ कैसे शास्त्रार्थ हुआ, क्या क्या घटना हुई। और उसके बाद फिर पन्ना में ऐसा क्या हुआ कि पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी, क्या भूमिका बधी जिस कारण से श्री जी को ये आशीर्वाद देना पड़ा। इन सारी घटनाओं को, इन सारी चर्चा को सुनेंगे कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। तब बुलाए बल्दीवान ने काजी मुल्ला पंडित, 300 तहकीक करने चर्चा कराई इत, चर्चा कराई इत। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।